अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हमने देखना है कि बायोलॉजिकल मेथड में किस तरह से लॉ बनता है या थ्योरी बनती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे, जिसमें हमारे पास था नंबर 1 पे था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 पे था हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, नंबर 3 पे हमारे पास था हाइपोथेसिस, नंबर 4 पे डिडक्शन और नंबर 5 पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन था। आज हमने ये देखना है कि किस तरह से थ्योरी बनती है और लॉ बनता है। जब अगर हम लोग थ्योरी की पहले बात करें तो जब हमारे पास हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू जो है वो साबित हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास थ्योरी बनती है। यानी कि थ्योरी क्या चीज़ है? जब हम लोग हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसका मतलब ये है, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास बनती है जी थ्योरी। अब ये जो थ्योरी होती है हमारे पास, ये अगर ये थ्योरी ऐसी चीज़ होती है कि जिसको साइंटिस्ट या डिफरेंट बायोलॉजिस्ट वर्क करके तो इसको गलत भी साबित कर सकते हैं, और जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास दोबारा से यही थ्योरी फिर से हाइपोथेसिस में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इस थ्योरी पे जो है ना वो प्रॉपर वर्क करें, और अगर ये थ्योरी पे मतलब बार बार टेस्ट किए जाएं, जैसे हमने हाइपोथेसिस पे टेस्ट किए या एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास थ्योरी बनी थी। लेकिन अगर हम लोग थ्योरी पे टेस्ट करें या फिर थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट्स करें और वो थ्योरी के जो रिज़ल्ट हों वो बार बार ही एक जैसे आ रहे हों, या फिर उस थ्योरी का जो रिज़ल्ट हो वो बिल्कुल ट्रू आए जिसको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास बनेगा लॉ। ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्टेबल थी, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट जो है या बायोलॉजिस्ट आके इसको रिजेक्ट कर सकता था। जैसे हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, सेल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये और भी एग्जांपल्स है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग लॉ की बात करें तो लॉ जो है इसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये नेचर में मौजूद रहता है। जैसे कानून कोई भी बना दो तो वो चेंज नहीं हो सकता। हमारे पास यहाँ पे लॉ जो है ये थ्योरी से बनता है, यानी कि हाइपोथेसिस से थ्योरी बन गई है, फिर उसके बाद थ्योरी से हमारे पास लॉ बन गया। अब हम लोगों ने जैसे मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट था, इसके बाद हार्डी-विनबर्ग लॉ भी आता है, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर यही पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो हम इसको डिफरेंस की जो है ना वो हिसाब से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है जी थ्योरी और लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले थ्योरी क्या चीज़ है? अ सीरीज़ ऑफ द हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट, यानी कि ये हमारे पास जो थ्योरी है ये सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, यानी कि जब हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका टेस्ट कैसे करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे पास हाइपोथेसिस जो हैं वो ट्रू साबित होते हैं, उनको हम लोग थ्योरी बना देते हैं, वो थ्योरी में चेंज हो जाते हैं। यानी कि सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट, यानी कि हाइपोथेसिस का टेस्ट किए जाए तो उनके रिजल्ट में थ्योरी बन जाती है। उसके बाद लॉ आता है हमारे पास। तो लॉ क्या चीज़ है? अ यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर दैट इज़ वर्चुअली एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि थ्योरी के ऊपर जब हम लोग टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके रिजल्ट में लॉ बन जाता है। यानी कि लॉ जो है इरिफ्यूटेबल है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो नेचर में जैसा है वैसे ही मौजूद रहेगा। उसके बाद हमारे पास थ्योरी में दूसरा जो है वो पॉइंट आता है, इट कैन बी फाल्सिफाइड, यानी कि थ्योरी जो होती है इसको गलत साबित किया जा सकता है। अगर हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करें, दूसरे जो है ना बायोलॉजिस्ट, और इसको गलत साबित कर दें, तो जो है ना ये दोबारा से हाइपोथेसिस में चेंज हो जाएगी, फिर जो है ना ये स्टेप कवर करके फिर थ्योरी बनेगी। लेकिन जो लॉ होता है इसको फाल्सिफाइएबल किया नहीं जा सकता, इसको फाल्सिफाइड किया नहीं जा सकता, यानी कि लॉ जो होता है इसको हम लोग गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये थ्योरी के रिजल्ट में बनता है और नेचर में कांस्टेंट फैक्ट या फिर यूनिफॉर्म जो है ना ये मौजूद रहता है हमारे पास, इसकी हकीकत मौजूद रहती है लॉ की। फिर उसके बाद जो थ्योरी है, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि थ्योरी जो है इसका हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म फैक्ट नहीं होता। इसको जो है ना वो कोई भी जो है वो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के ऊपर रिसर्च करके इसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन लॉ जो होता है हमारे पास उसका कांस्टेंट फैक्ट मौजूद रहता है नेचर में, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे आता है हमारे पास कि जो थ्योरी है हमारे पास ये हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकती।
जबकि ला जो है वो हमारे सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर ईज़िली जो है वो दे देता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आता है देयर आर मोर थ्योरी, यानी कि थ्योरीज बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और जबकि लाज बहुत कम जो है वो नेचर में पाए जाते हैं या बायोलॉजी में पाए जाते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि जो ला है वो थ्योरी के एक्सपेरिमेंट से बनता है और जब एक थ्योरी प्रूफ हो जाए उसका बिल्कुल ट्रू, तो फिर ही जो है वो ला में चेंज होती है। और लेकिन थ्योरीज़ पे वर्क करना और उसको ला में कन्वर्ट करना ये इतना इजी काम नहीं है। ये जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और इसी वजह से जो है वो लाज बहुत कम मौजूद हैं बायोलॉजी में या नेचर में। अब उसके बाद नंबर 6 पे आता है हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, यानी कि थ्योरी और ला की एग्जांपल्स क्या हैं। थ्योरी की एग्जांपल्स में नंबर 1 आती है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी है, फिर सेल थ्योरी है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी। उसके बाद लॉज की बात करें तो हमारे पास मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास हार्डी विनबर्ग लॉ या हार्डी विनबर्ग थ्योरम जो है ना वो इसमें आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो थ्योरी और लॉ में डिफरेंस था। इसके बाद अलावा जो है वो थ्योरी जो है प्रिडिक्टेबल भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है, जो है ना वो हमारे पास एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस पे कंसिस्ट होती है। लेकिन जो है ना डिफरेंस में हम लोग ये जो है ना वो 6 पॉइंट जब लिखेंगे तो हमारे पास सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।